अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? ठीक हूँ। अम्मी, मामू जल्दी छूट जाएंगे, यकीन है मुझे। ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है आपको। शुक्रिया मीने। और मुझे नीलोफर ने बता दिया है, हम कहाँ रहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस जगह पर आप मेरे साथ होंगी तो वही मेरे लिए जन्नत है। उदास मत हो। देखो बेटा, ये बिल्कुल साफ है कि उस शख्स ने तुम सबको धोखा दिया है। ये किसी दीनदार इंसान का काम नहीं है। कहां है वो? क्या वो इज्जत सबके पैसे लेकर गायब हो गया है? क्या तुम उसे ऐसे ही घूमने दोगे? खैर जो भी है, मैं जेल जाना नहीं चाहता। मैं उसके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। इस बात को भूल जाए उसे। देखो, तुम अगर हमारे साथ ताउन करोगे और हमें सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम्हारे पास एक मौका है। देखना, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। नूरुद्दीन और इज्जत तुमसे मुंह फेर चुके हैं और भाग गए यहां से, और वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। और वक्त आ गया है कि तुम्हें अकल से काम लेना होगा, और उनके गुनाहों की सजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलेगी। क्या तुम ऐसा चाहोगे? ताहिर ने तुम्हें अपना भाई समझा, वो तुम पर एतमाद करके इसमें शामिल हुआ। अगर अब भी तुम्हारा ज़मीर नहीं जागता तो क़यामत के दिन तुम क्या करोगे? बताओ जरा। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? अस्तग़फिरुल्लाह, मैं पहले ही बहुत खौफज़दा हूं। हाँ, मगर मुझे उस काम की और उन आदमियों की जरूरत थी। क्या मजबूरी थी? पैसों के लिए किया? देखें, बात सुने। मेरे गुनाहों की सजा कभी ना कभी मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन मुझे जेल से बाहर रहना लाजमी है। आपसे कह रहा हूं ना, मैं मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके साथ जो हुआ वो उसी का मुस्तहिक था। और उसके बच्चे, क्या वो उसके मुस्तहिक थे? और मेरी बहन, क्या वो इसकी मुस्तहिक है? हाँ, क्या वो हमेशा तन्हा रह जाएगी? उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरे बगैर वो तो जिंदा रह ही नहीं सकती। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, सब कुछ मैं ही हूं उसके लिए। मुझे जेल जाने का कोई खौफ नहीं, मगर मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बेटे को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी बहन अकेली नहीं रहेगी। कैसे? हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। उसकी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बहुत डरती है, आप लोगों पर भरोसा नहीं करेगी, और भरोसा करेगी भी कैसे? और मैं भी क्यों करूं? क्या तुमने भाई को जानबूझकर कोई गलत काम करते हुए देखा? किसी को धोखा देते, झूठ बोलते देखा? एक शर्त पर कबूल करूंगा मैं। अगर मुझे सजा हुई तो उम्र कैद की सजा होगी, मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग उसका कुछ दिन नहीं, सारी जिंदगी ख्याल रखेंगे। कभी किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे।
आप ही उसके सब कुछ होंगे। लेकिन अगर मुझे पता चला कि उसकी जिंदगी तन्हाई और गुर्बत में कट रही है, तो मैं कह दूंगा कि तुम लोगों ने झूठी गवाही दिलवाई। फिर मैं आपको और ताहिर को तबाह कर दूंगा। मेरी एक और शर्त भी है। मैं जेल में हूं उसे नहीं बताइएगा। आप बिला वजह इंतजार कर रही हैं। मैंने बताया है आपको, उन्हें मीटिंग में देर हो सकती है, आप दोबारा आ जाइएगा। अगर हमारे पास यहाँ दोबारा आने का वक्त होता तो हम ऐसे अचानक आ जाते। उनसे कहें थोड़ा सा वक्त निकाल लें ताकि हम अंदर जाके उनसे थोड़ी बात कर सकें। जरूरी है ये। कहा है ना, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे ये। शुक्रान, अरे क्या कर रही हैं आप? रुक जाएं। शुक्रान, आप इस तरह नहीं मेहर कर साहिबा, सकती अंदर। सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। निकल जाए यहाँ से। आने कैसे दिया इन्हें? मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेहर ये साहिबा, जबरदस्ती खुदा अंदर के लिए चली एक बार आई। मेरी बात तो सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। बराए करम, अभी चली जाए आप यहाँ से। यूँ नहीं आ सकती आप यहाँ। मेहर साहिबा, सुबह मेरे देवर आपके पास आए थे और उन्होंने आपको सब कुछ तफसील से बताया था। मैं ताहिर की बीवी हूँ, शुक्रान आदमोलो। ताहिर का इस सब में कोई कसूर नहीं है। देखिए, ये बात आपको सुबह भी बताई गई होगी, लेकिन मैं आपको ये बात एक बार फिर बता रही हूँ। ताहिर को धोखा दिया गया है। वो बहुत साफ दिल इंसान है, उसे फंसाया गया है। उसने पेपर्स पे बगैर पढ़े बगैर समझे साइन कर दिया, मगर वो इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है। वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। फिर वही मसला। जी वही मसला, शायद याद आ गया है आपको। देखिए, दोनों कान खोलकर मेरी बात गौर से सुनिए। असल कसूरवार तुम्हारा शौहर है। इस मसले का सरबराह वही है। भला कोई इंसान इतने शऊर के बाद भी बगैर किसी कागजात को पढ़े दस्तखत कैसे कर सकता है? क्या कोई इंसान इतना भी जाहिल हो सकता है? और तुम यहाँ चली आई, वो भी जबरदस्ती, और मेरे सामने अपने शौहर को बेकसूर ठहरा रही हो। कितने लोग, कितने खानदान तुम्हारे शौहर की वजह से जुल्म का निशाना बने। अब चली जाए यहाँ से, वरना कुछ और सुन लेंगी मेरे मुंह से। तो ये बात है। चलो शुक्रान, यहाँ से। ये खुद को पता नहीं क्या समझ रही है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है हमसे। इस शहर में और भी वकील हैं, चलो वहाँ चलते हैं। रुको विजदान, सबसे पहले तो आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। सब कहते हैं कि आप अपने काम में बहुत बेहतरीन और माहिर हैं। नेहर साहिबा के पास जाओ, वो तुम्हारी हालत समझेंगी, तुम्हारा मसला हल करेंगी, यही कहते थे सब। बाहर तो कोई भी आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकता, लेकिन मैं आपको देख के समझ गई हूँ कि सिर्फ काम ही नहीं, थोड़ी इंसानियत भी होनी चाहिए इंसान में। जब इंसानियत ही खत्म हो जाए तो कितना भी अच्छा काम हो कोई अहमियत नहीं रहती। और अब सच कहूं तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि आप वाकई अच्छी वकील हैं भी या नहीं। आपने ताहिर की बात सुने बगैर, उसे समझे बगैर पहले ही उसे मुजरिम मान लिया, और सुनने को तैयार भी नहीं है आप उसको। आपने कितनी भी तालीम ली हो, कितनी भी डिग्रीज लगा रखी हो, इस सब का कोई फायदा नहीं है। बेकार है ये सब कुछ। जानती है असल जहालत क्या होती है? ये बात समझना कि मुझे सब कुछ पता है, और मेरी नजर में आपसे ज्यादा जाहिल मैंने कहीं नहीं देखा। जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लीजिए, चाहे कितनी ही डिग्री टांग दीजिए इन दीवारों पर, लेकिन आप पहचान ही नहीं सकती हैं हकीकत को। अल्लाह आपको हिदायत दे। खड़ी क्यों हो? चली जाओ यहाँ से। जी। और दरवाजा बंद कर दो। शाबाश शुक्रान, मजा ही आ गया। अच्छी तरह सुना दी तुमने उसको। देखो, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है विजदान। वाह, कितनी जबरदस्त बातें करने लगी हो तुम शुक्रो। तुम्हारी बातें सीधा निशाने पे लग रही है शुक्रान। कहाँ से सीखी तुमने ये सारी बातें? बस करो, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। हम कोई जाहिलों के खानदान से ताल्लुक नहीं रखते। क्या हो गया? मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था, सच कह रही हूँ मैं। देखा जाए तो असल जाहिल वो औरत थी जिसमें जरा भी एहसास नहीं था। तुम्हारी बातें सुनकर कैसे पत्थर की तरह जम गई थी, देखा तुमने? क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। यानी मैं तो ऐसे ही कहती हूँ ना, जाने दो इसे। अब तो आदत डालो। तौबा तौबा।
ये लीजिए। ताहिर आदमोलू, ताहिर, ताहिर बेटा, मेरे बेटे। बाबा आप आ गए? हाँ बेटा, हम यही हैं। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। बेफिक्र हो जाए भाई, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ही छूट जाएंगे। कैसे होगा उमर? हाँ, दुआ से। लोगों की नजर में मैं जो दिख रहा हूँ वो सब क्या कहेंगे, बताओ मुझे। मुझ पर भरोसा रखिए, हम लोग जल्द साथ होंगे, वादा करता हूँ। मेरे भाई, मुझे झूठी उम्मीद मत दिलाओ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अभी से कबूल कर लूं। थोड़ा सब्र से काम लें, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। मैं बोझ बना रहा आप लोगों के लिए, अब तो माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं। ऐसी बातें मत करो, चुप रहो। देखो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा खानदान है। चलिए आ जाइए। बाबा, उमर, मैं वक्त पर आई हूं ना? फैसला आ गया? ताहिर कहाँ है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है? पुरसुकून हो जाओ, वो अभी अंदर गया है। खुद को संभालो ताकि वो तुम्हें इस हालत में ना देखे। उसे उम्मीद दिलानी है कि तुम बाहर आ जाओगे। फरार होने और शवायद को मुतासिर या छुपाने के खदशे के पेश नज़र ये समझा गया है कि अदालती निगरानी की पाबंदियां काफ़ी नहीं होंगी, लिहाजा मुलजिम ताहिर आदमोलू को अदालत जेल भेजने का फैसला सुनाती है। जज साहब, सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात का यकीन करें, मैंने खुद आकर बताया था कि मेरी वाहिद गलती उन पर यकीन करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें जज साहब। मत करें ऐसा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं इस दाग के साथ नहीं जी सकता। जज साहब मत करें, मत कीजिए ऐसा। मैं अपने खानदान पर यह दाग नहीं आने दूंगा। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? बाबा, मुझे गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो, कुछ करते हैं। उमर, तुमने कहा था मैं बच जाऊंगा, देखो मुझे ले जा रहे हैं। खुद को संभालें भाई, परेशान मत। मैं कैसे संभालूं उमर? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। बाबा, आप जज से बात कीजिए, मुझे बचा लीजिए। बाबा, मुझे बचा लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, हौसला रखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बेटे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। निसा, निसा, शुक्रान से कहना ताहिर बेगुनाह है, उसे अकेला मत छोड़ना तुम। हम हार नहीं मानेंगे ताहिर, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी मजबूत रहना है ताहिर। बाबा, मुझे ले जा रहे हैं, मैं 4 दीवारी में अकेला नहीं रह सकता। दुआ करो ताहिर, अल्लाह तुम्हारे साथ है, ये मत भूलो। हम इंशाल्लाह तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। भाई, हम आपके साथ हैं, आप जल्द बाहर आएंगे, बेफिक्र हैं। फिक्र मत करो ताहिर, ताहिर। मुझे बहुत अफसोस है गामज़े, उमर किस हाल से गुजर रहा होगा। वो बिल्कुल बदल गया है, अब पहले की तरह बात नहीं करता मुझसे और ना ही कुछ सुनता है। और तुम कैसी हो ये बताओ। सच कहूँ तो मैंने उस दिन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं निसा और ऑस्गर के सामने बात नहीं करना चाहती थी। ये वक्त मेरे लिए भी मुश्किल है जैरन, तोड़ दिया था मुझे बच्चे वाली बात ने।
खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब फैसला कर लिया है। मैं हार नहीं मानूंगी, खुद को संभालूंगी। मुझे मालूम है मुमकिन नहीं है ये, हार ना मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन करूंगी मैं अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने हाथों में ले लूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ चलो, अब बातें हो गई, अब काम की बात पर आते हैं। कोई बात नहीं। अरे ये क्या? बातों में वक्त जाया करना नहीं चाहती, मैं आज से ही काम शुरू करूंगी। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया यहाँ काम करने का? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें भी मंजूर हो तो। मैं तो पहले से ही तैयार थी, तुमसे बेहतर मैनेजर मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वाह, कमाल हो गया। ठीक है, तो फिर एक बात याद रखना जरूरी है, ये बैंक जैसा काम नहीं है। दिन रात एक करना पड़ता है, हर तरह के लोगों से सामना होता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। तैयार हूँ मैं, बताओ पहले करना क्या है? तुम्हारी सैलरी और ड्यूटी के दिन भी ना पूछूं तुमसे? मुझे यकीन है तुम मेरे लिए बेहतर सोचोगी। ओके, तो फिर आज से ही तुम स्टाफ का इंटरव्यू लो और काम शुरू कर दो। जैसा तुम कहो। मैं देखकर बता देती हूँ कि कौन कौन आ रहा है। गामजी साहिबा के लिए कॉफी ले आए, चीनी के बगैर। गामजे साहिबा, एक लड़की आई है इंटरव्यू के लिए, क्या मैं उसे आपके पास भेज दूं? मैं खुद देख लेती हूँ, शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदी। बैठिए यहाँ पर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कहाँ जा रही हो तुम शुक्रान? बच्चों को जाकर देखना है, बहुत देर हो गई है। वैसे ऐदा की इतनी सारी कॉल्स आ चुकी हैं, बच्चे अपने बाबा का पूछ रहे हैं। क्या कहूँ मैं उन्हें? अल्लाह ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। वो ठीक ही होंगे, आप बेफिक्र रहें। कैसे ठीक होगा सब कुछ उमर? अल्लाह पे भरोसा रखो, कोई ना कोई हल निकल आएगा शुक्रान, ठीक है? कैसे हैं आप सब? आप यहाँ क्यों आई हैं? अगर आप हमें यहाँ दोबारा से जलील करने... तुम्हारी कई बातों पर गौर किया। अगर आपने वकील नहीं देखा है तो मैं मुकदमा लड़ सकती हूँ। नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला हमें। अच्छा किया। तो अगर बुरा ना माने तो आप लोग शुरू से बताएंगे कि क्या हुआ था और क्या नहीं। जी जी, आइए 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 मोहतरमा, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, आइए बैठ जाइए। मेरा नाम रिशत है, रिशत आदम ओलू। मैं ताहिर का वालिद हूँ। मैं जानती हूँ आपको, नहीं नाम है मेरा। तो बताइए क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। ताहिर पहले एक पब्लिशिंग हाउस में काम करते थे, और फिर जब उसकी नौकरी चली गई, उन लोगों ने उसे बहुत अच्छी गाड़ी दी, अच्छा ओहदा दिया, और फिर उस बेचारे को धोखा दे दिया, और ताहिर ने उन पे आंख बंद करके भरोसा किया था। और फिर इस बारे में बहुत बात कर ली, कुछ और भी है इसके अलावा। और वो क्या? हमारे पास एक गवाह है जो हमारी मदद कर सकता है। एतराफ करेगा क्या? बिल्कुल, अगर आखिरी लम्हे पर मुकर नहीं किया। अल्लाह आसानी फरमाए तुम्हारे लिए। आमीन आमीन। घबराने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ आ जाओ तुम। शुक्रिया शुक्रिया भाई।
क्या देख रहे हो ऐसे? तो ठीक है, अच्छा लगा मिलके। हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं, आपको कॉल करके बता देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? नहीं, कोई खबर नहीं। ना ही कॉल आई, ना ही मैसेज। तो तुम कॉल कर लो फिर, अगर तुम्हें फिक्र हो रही है तो। शुक्रान से बात हुई है ताहिर के बारे में। उसने बताया है कि उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया। यही डर था मुझे। शुक्रान तो बहुत परेशान लग रही थी। वो रोते हुए बता रही थी मुझे कि अब हम क्या करें। उमर से भी जल्द बात करनी है इस बारे में। ऐसे वक्त में खामोश रहना मुमकिन नहीं। तो करो फिर। जानती हो, आज मेरी और उमर की पहली मुलाकात की सालगिरह थी। अच्छा, तो क्या इसी बात पे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा दिल दुखा है। पता नहीं क्यों, पर अलग होने का फैसला भी तो मेरा ही है, और अब उसके बगैर दिल ही नहीं लगता। मैं होती तो उसे अभी कॉल करती। वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है काम से। अगर इस साल उसे याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ठीक कह रही हो। अगर हसन पीछे ना हटा तो ताहिर के पहले ही अदालती पेशी पर रिहा होने का इम्कान है। हमें हर हाल में हसन का पूरा एतमाद जीतना होगा। हसन को वकील से मिलवा देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वकील के ज़रिए से कोई लीगल गारंटी दिलवा देते हैं। हसन को पैसों से ज्यादा इस बात का खौफ है कि उसकी बहन अकेली रह जाएगी। कैसे हो उमर? बहुत अफसोस है, उस बारे में मुझे अभी ही पता चला। शुक्रिया। शुक्रिया। शूले हूँ मैं रिशात हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। उमर, क्या तुमसे बात हो सकती है? अच्छा बेटा, अब घर पर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, टूना वर्कशॉप आया था और उसने बताया कि तुम और गामजे अलग हो गए हो। बस यही जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना ही? मुझे पता नहीं है कि इसके अलावा तुम्हें क्या जवाब दूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। भाई मुझे बर्लिन आने का कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से चली जाऊँ तो ही बेहतर है। तुम जा रही हो, टूना बहुत अपसेट हो जाएगा। और तुम? उमर, अगर तुम दोनों अलग ना हुए होते तो कभी ही सवाल ना पूछती तुमसे। सच कहूँ तो मेरी सारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पूछना चाहती हूँ ताकि सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस ना हो। क्या मेरे लिए तुम कुछ महसूस करते हो? अभी नहीं, या मुस्तकबिल में कुछ महसूस करो। अगर ज़रा से भी उम्मीद है तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। बस यही जानना है मुझे। शूले, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ तुमसे, मगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा महसूस नहीं करता, और ना ही मुस्तकबिल में सोच पाऊंगा। गामज़े मेरी ज़िंदगी में हो या ना हो, वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हमेशा रहेगी, और ये बात हम दोनों को समझ लेनी चाहिए। टूना से कह देना कि अगर मैं उससे अलविदा कहूँगी तो रो पड़ूंगी, इसीलिए उससे मिले बगैर जा रही हूँ। ख्याल रखना। तुम भी। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर बेवकूफ़ी मत करो और हार मत मानो।
हाँ बोलो काम से। तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए कॉल की है। शुक्रान ने बताया है ताहिर की हालत के बारे में। हाँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। नेहा साहिबा रेस्टोरेंट आई थी और उन्होंने केस ले लिया है। भाभी का वार काम कर गया। ओह, क्या वाकई में शुक्रान वहाँ गई थी? कर दिखाया उसने। हाँ बिल्कुल, उन्हीं की वजह से हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा को मेरा सलाम कहना। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, और कुछ? फोन रखती हूँ मैं। तुम्हें कुछ और कहना है? कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी। अरे टूना, नानी कहाँ है? मैंने उन्हें साथ आने को कहा था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं अकेले आपसे आके मिलूं। क्या आपके दरमियान कोई मसला चल रहा है? ऐसा नहीं है, वही मामूली नोकझोंक। अम्मी, क्या आप यहाँ काम करती हैं? बहुत अच्छी जगह है। मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा और हम मुफ्त में खाना खाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा टूना। अच्छा बताओ, भूख लगी है तुम्हें? अगर हैमबर्गर मिल जाए तो क्यों नहीं। चलो आओ, तुम्हें एक अच्छा सा हैमबर्गर खिलाती हूँ। होमवर्क भी तो करना है ना? जी हाँ। वो भी करवा दूंगी। नहीं, रहने दें। क्यों? क्योंकि वो मजमून आपको पसंद नहीं। कौन सा? आर्ट। यही रुको, बैग लेकर आती हूँ। ठीक है। उमर, एक मिनट रुको जरा। उफ, क्या बात हो सकती है तुमसे? क्या हुआ? गामज़े थी, उससे फिक्र हो रही थी इसलिए कॉल की थी। हमारे बारे में कोई बात नहीं हुई। अगर आप ऐसा सोच रही तो बता दो। उमर, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन गामज़े को मत बताना कि तुम्हें मैंने बताया है। क्या कोई मसला है? अरे क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या बता, आप इतना संजीदा होकर बात कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नाराज है कि तुम्हें पहली मुलाकात की सालगिरह याद नहीं थी। क्या? हाँ, वो तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहती। बस इस इंतजार में है कि तुम वापस आ जाओगे। मुझे लगा कि गामज़े को याद नहीं है और वो भूल गई है इस बारे में। मुझे भी यही लगा था। मैंने तो उसे कहा भी था कि उमर कभी नहीं भूल सकता। मगर शुक्रिया आपा। क्या तुम उसे फोन करना पसंद करोगे? अरे क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। पागल हो गए हो क्या? अब आप बस देखें मैं करता क्या। हाँ पे जल्दी जाओ। किसे गिरफ्तार किया है चिचक? जहरीन क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? मत सोचें। वो कह रही थी कि उसने बैंक लूटा है। वो चोर है और बहुत अरसे तक बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे अम्मी इधर आए, मैं आपको गरम गरम सूप पिलाती हूँ। आ जाए, आए बैठे यहाँ। अरे कपड़े उठाना तो याद ही नहीं रहा मुझे। क्या करूँ, इतने काम होते हैं। एक काम करती हूँ तो दूसरा भूल जाती हूँ। बैठे अम्मी। और हाँ, उस चुड़ैल जहरीन से कहना उसे सिर्फ बातें ही करनी आती है और कुछ नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा अम्मी। चले आप सूप पिए, मैं अभी आती हूँ। फिर से नमक नहीं डाला। बिल्कुल जायका नहीं है, बिल्कुल मजे का नहीं है। कैसे बनाती है ये?